आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स की घटती हुई स्ट्रेंथ के बारे में। इनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घट रही है। और दूसरी बात, जो आपके एयर फाइटर्स हैं, जो आपके फाइटिंग जेट्स हैं, अगर वो होंगे ही नहीं आपके पास तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप। जो आम जनता है उनके लिए बता दूं मैं कि एक स्क्वाड्रन जब बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कम से कम 18 से 20 फाइटर जेट्स। तो भारत के पास, अगर भारत चाहता है चाइना और पाकिस्तान को एक साथ टैकल करना, एक साथ लड़ाई लड़ना, तो भारत को चाहिए तकरीबन 41 से 42 स्क्वाड्रंस। यानी मोटा मोटा माने तो 42 स्ट्रेंथ आपको चाहिए स्क्वाड्रंस की। तो अभी है कितनी भारत की? इस टाइम पर है 31 स्क्वाड्रंस, यानी हम ऑलरेडी 11 स्क्वाड्रन शॉर्ट है, यानी हम 200 फाइटर जेट्स पहले से ही कम है। उसके अलावा इसी सितंबर में, इसी 2025 सितंबर में आपके जो मिग 21 बाइसन है, वो जो उसकी आखिरी 2 फ्लीट बची हुई हैं, 2 स्क्वाड्रन बची हुई हैं, वो रिटायर हो जाएंगी। तो आपकी जो संख्या हो जाएगी स्क्वाड्रंस की, वो हो जाएगी 29। अब मुद्दा यह है कि अगर आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक फौज जंग नहीं लड़ रही है, तो उस टाइम वो कर रही है जंग की तैयारी। तो क्या तैयारी कर रहे हैं? आंसर है नहीं, आप नहीं ढंग से कर रहे हैं। अगर आपकी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ, फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ अगर 42 स्क्वाड्रन से घट के 29 पे आ चुकी है, तो आप बहुत दिक्कत कर रहे हैं। और फाइटर जेट आपको चाहिए कॉम्बैट लड़ाई के लिए, चाहिए आपको ऑपरेशन परफॉर्म करनी चाहिए। ऑपरेशन से संदूर आपने देखा ही था, वहां पर चाहिए। तो कैसे काम चलेगा? आप कहेंगे ठीक है हम 2 ले लेंगे स्क्वाड्रंस, आपका जो तेजस MK1 है वो आ जाएगा, MK1A आ जाएगा। भाई वो आ जाएगा, जब तक तेजस पूरे कंप्लीट होंगे ना आना, तब तक तेजस जेट ही पुराना हो जाएगा, फिर और नए चाहिए होंगे आपको। तो आपको एकदम से तैयारी करनी है कि आप एक काम करिए, आप फटाफट से 10 स्क्वाड्रन परचेस करिए। अगर आप लगता है कि वो फाइटर प्लेन चाहिए 5th जनरेशन के, गो फॉर इट। भाई इंडिया में पैसे कमी है क्या? बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप फाइटर जेट्स ले लीजिए, आप Su-57 ले लीजिए, 5 स्क्वाड्रन, 5 F-35 ले लीजिए, अगर आपको बैलेंस करना है रशिया और अमेरिका में। अगर लगता है कि नहीं अमेरिका हमारे ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है, भाड़ में जाए अमेरिका, आप रशिया से परचेस कर लीजिए। आप सीधा सीधा बात कर लीजिए Su-57 की। भाई वो सोर्स कोड देने को तैयार है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन एक बात है यहाँ, आप चाहते हैं कि रशिया से 2 स्क्वाड्रन परचेस करें, तो नहीं बात बनेगी। आप उनसे कहिए 10 स्क्वाड्रन लेंगे आपसे, या 8 लेके चलो, 150 फाइटर जेट्स आपसे लेते हैं। आप एक काम करिए, 2 हमें वहीं से बना के दीजिए रशिया से, और बाकी 8 आप यहाँ बनाइए, या बाकी 6 आप यहाँ बनाइए। रशिया ये सारा काम करा देगा 3 साल के अंदर, यानी फाइटर जेट भी आपको दे देगा, आपकी भी स्टार्ट करा देगा, और काम आपको चालू हो जाएगा। आपको लगता है नहीं हमें F-35 लेना है, गो फॉर लॉकहीड मार्टिन, कहिए भैया ऐसा है अमेरिका वालों, हमको चाहिए फटाफट, हमारे ये पकड़ो चेक और हमें चाहिए, हमारा काम दो। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वेट करते रहें। आप एक इंसान जो सोचता है ना कि हमेशा अच्छा इच्छा होगा, क्या आपने तय किया था कि लड़ाई होने वाली है, गलवान में झड़प होगी चाइना से? क्या वो पता है कि ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है? क्या वो पता था कि पाकिस्तान कब हमला करेगा, कब नहीं करेगा? क्या पता है कि टेररिस्ट ग्रुप कब हमला करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो फिर क्या करें? आप तैयारी करके रखें, आप मजबूत करके रखें। अगर देखो रामायण में लाइन लिखी हुई है, भयविन होय ना प्रीत, यानी अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आपके पास ताकत नहीं है, तो कोई भी आपसे डरेगा नहीं। और जब डरेगा नहीं ना, तो रोज आपको जाके छेड़ेगा वो। जैसे मोदी जी ने टेररिस्ट जब से अटैक होते हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, इस बार पूरी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इसलिए अब आप देखते हैं कि भारत में कई साल, 2 साल, 3 साल तक कोई भी बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता नहीं है। छोटी घटना होती रहती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। बट आप याद कीजिए 2014 से पहले का समय, हर साल 3, 4, 6 महीने बाद लगता था कि आज यहाँ बम विस्फोट हो गया, अक्षरधाम में हो गया, गांधीनगर में हो गया, रेलवे में हो गया, कहीं भी बम फट जाता था। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, आप मारते नहीं थे घर में घुस के, आप मारते हैं तो डर है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इससे रुक जाएंगे, इससे नहीं रुकेगी। आपको डर इतना रखना पड़ेगा कि उनको ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने हाथ लगाया, आप हाथ काट देंगे, उसके बाद वो ये काम करना बंद कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी सेना इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि लोग डरें, पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क देखने डरे कि यार मैं हिंदुस्तान से लड़ूंगा क्या, ये सोच में ही काम खौफ हो जाए उनके। चाइना सोचे कि यार हम हमला करें हिंदुस्तान पे कि ना करें, ऐसा ना हो कि हमें लेने देने पड़ जाए। आज भी पड़ सकते हैं, लेकिन क्यों अपनी पावर को और स्ट्रेंथन नहीं करते? क्यों सामने वाला देख के ना डरे? या तो पैसे ना हो तुम्हारे पास यार, तो ठीक है, इट्स ओके कि पैसे नहीं है भाई, क्या करें। पर पैसों को बह रहा है पैसा तो पास, अब चौथी इकोनॉमी है वर्ल्ड की यार, फिर कहाँ पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी नहीं है, कमी आपकी सोच की है। मोदी जी जो कर रहे हैं, आई रियली सल्यूट, मैं चाहता हूं कि वो यही करें, वो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुछ जगह पर
आपको आत्मनिर्भरता के ऊपर भी काम करना है और यहाँ भी काम करना है। आप एमका के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप एमका फाइटर जेट पे काम करिए, स्पीड से करिए, लेकिन आप ये 4-5 साल का जो गैप है, जब तक एमका आएगा नहीं, तब तक क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि चाइना हमला नहीं करेगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं पाकिस्तान हमला नहीं करेगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई वॉर नहीं होगा इसमें? तो कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की। अगर गारंटी नहीं है, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, तैयार रहना पड़ेगा आपको। तो इस 5 साल गैप को फुलफिल करने के लिए अगर आपको लगता है कि हमें एमका में ही काम करना है, हमें तेजस में ही काम करना है, MK1 MK2 में ही काम करना है, हम अपने फाइटर बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, इस पर पूरा फोकस करिए आप। लेकिन अगर 4-5 साल के लिए आप इंडिया की सिक्योरिटी ध्यान रखते हुए कम से कम 5 से 6 स्क्वाड्रंस एक अच्छे 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की परचेस करिए। देयर आफ्टर आपके पास एमका होगा, टेड BF होगा आपके पास अपने तेजस MK2 होगा, MK1 होंगे, वेराइटी ऑफ फाइटर जेट्स होंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्लीज भारत सरकार, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि तेजस MK1 MK2 एमका के ऊपर पूरा काम करिए आप, लेकिन मेहरबानी करके अगले 6 महीने में आप डील कर लीजिए। एयर चीफ मार्शल ने खुद कहा है कि 40 साल में यार आपने 40 फाइटर जेट भी नहीं दिया ना तेजस, और आप कैसे कहते हैं कि हम कंप्लीट आत्मनिर्भरता पर डिपेंड करेंगे? कैसे होगा ऐसा? ऐसा नहीं हो पाएगा। बातों से चलता है, बातों और एफर्ट में फर्क होता है दोस्तों, तो आपको एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यार इस टाइम दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो दिक्कत दूर करिए, आप परचेस कर लीजिए, पैसे हैं आपके पास, तो फिर क्या दिक्कत है? क्यों घबरा रहे हैं आप? प्लीज मोदी जी, प्लीज राजा सिंह जी, काम करिए इसके ऊपर। इंडिया को इस टाइम फाइटर जेट की जरूरत है। डिसाइड आप करिए कौन सा है कौन सा नहीं है। मैं तो दिल से कहूंगा कि रशियन ले लीजिए आप यार, क्योंकि रशियन Su-57 जो है, रशियन जो लोग हैं उन पर ट्रस्टेड है, बिल्कुल ट्रू फ्रेंड्स हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अमेरिका की आप चाहते हैं तो ले लीजिए, मुझे नहीं पता कि कितने ट्रस्टेड है, बट फाइटर दूंगा बढ़िया एक नंबर का F-35। तो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डू इट क्विक प्लीज, तो जल्दी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।